स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। एनपीसीआईएल न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की आरआर साइट की तरफ से आईटीआई पास आउट छात्रों के लिए इन ट्रेड में अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकाली गई है, जिसके ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो यहाँ पे आइए देखते हैं पूरी डिटेल, कौन कौन से ट्रेड यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। और उस ट्रेड में अगर आप देखें तो ये अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी, इसमें फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, कोपा, टर्नर, मशीनिस्ट और वेल्डर की कुल मिलाकर 245 वैकेंसी निकाली गई है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे आप इसका फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से स्टेप बाय स्टेप, बिना किसी मिस्टेक के। तो अगर आप भी इसका फॉर्म भरना चाहते हैं तो 18 मार्च इसकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, उससे पहले पहले आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ऑनलाइन आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के दो प्रोसेस हैं, एक तो आपको NAPS जो है उस पर अप्लाई करना है एंड दूसरा आपको NPCIL की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी इसका ऑनलाइन फॉर्म भरना है। दोनों प्रोसेस आपको कंप्लीट करना है। सिलेक्शन आपका इसमें ITI के नंबर यानी मेरिट के बेसिस पे किया जाएगा। फुल नोटिफिकेशन आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। जैसे आप भर्ती विज्ञापन पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा। अब यहाँ आपकी जो पोस्टिंग होगी वो राजस्थान में होगी। राजस्थान कोटा में ये भर्ती जो है वहीं से जारी की गई है। 9,600 रुपये आपको स्टाइपेंड मिलेगा। 1 साल की भर्ती होगी। 18 साल से 24 साल एज लिमिट है। OBC को 3 साल, SC ST को 5 साल की छूट मिल जाएगी। बाकी डिटेल वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखी है, उसे आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अब फॉर्म भरने के लिए जैसा हमने आपको बताया, 2 स्टेप्स हैं। पहले तो आपको NAPS apprenticeshipindia.gov.in पे अप्लाई करना है एंड सेकेंड आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे अप्लाई करना है। तो वहाँ पे अप्लाई करने के लिए ये इस्टेब्लिशमेंट कोड यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी। पहले हम अप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे NAPS जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर, एंड उसके बाद यहाँ पे अप्लाई करेंगे NPCIL की वेबसाइट पे। तो यहाँ अप्लाई करने के लिए आपको सिंपल NAPS सर्च करना है, ओपन कर लेना है। यहाँ आप नीचे आएंगे तो अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटी दिखती है, इस पर आप एक्सप्लोर ऑल अपॉर्चुनिटी पे क्लिक करना है। वीडियो को प्लीज़ आप लोग लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप टेलीग्राम पे अभी तक नहीं जुड़े हैं तो कमेंट सेक्शन में आपको पहले नंबर पे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे आप लोग प्लीज़ ज़रूर जुड़िएगा। अब ये करने के बाद यहाँ आना है आपको फिल्टर में, और सर्च बाई इस्टेब्लिशमेंट में आपको क्या करना है, सिंपल जो हमने कॉपी किया था इसी को पेस्ट करना है और ये कॉमा हटा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन। इसको आपको यहाँ क्लिक करना है। ये देखिए वैकेंसीज दिख रही हैं ना, ठीक है। जो भी आपका ट्रेड हो उसमें आप क्या करेंगे, अप्लाई पे क्लिक करेंगे। लोकेशन आएगा, उसको प्राइमरी लोकेशन या जो आपको दिखेगा राजस्थान उसको आप सेलेक्ट करेंगे, चित्तौड़गढ़ राजस्थान, और अप्लाई पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। जैसे आप यहाँ अप्लाई पे क्लिक कर देंगे आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। अप्लाई करने से पहले सिंपली आप क्या करेंगे, यहाँ लॉगिन किए रहेंगे तभी अप्लाई होगा, ठीक। जैसे अभी हमारा लॉगिन नहीं है, अगर हम क्लिक करेंगे इस पर क्या बोलेगा, पहले आप लॉगिन करिए, ठीक। तो सिंपल आपको अपनी मेल आईडी से लॉगिन कर लेना है कैप्चा एंटर करके। उसके बाद सेम प्रोसेस जो हमने बताया आपको सर्च करना है, और सर्च करके आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एक्सप्लोर ऑल अपॉर्चुनिटी फिल्टर में आना है और सर्च बाय एस्टेब्लिशमेंट में ये कोड जो हमने यहाँ पे पेस्ट किया आपको हम टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे या कमेंट सेक्शन में भी होगा, वहाँ से आप इसको कॉपी कर सकते हैं और वो एंटर करने के बाद आप अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे हमने अप्लाई कर दिया, इसके बाद आती है बारी अब आपको NPCIL की ऑफिशियल वेबसाइट पे अप्लाई करने की। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट, इसका भी लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, साथ में टेलीग्राम पे भी शेयर कर देंगे। यहाँ अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, नवीन पंजीकरण के लिए आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे, ठीक है, ये क्लिक करना है, आपके सामने इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। सबसे पहले NPCIL की यूनिट और विज्ञापन संख्या यहाँ भरी हुई है। पोस्ट आपको सेलेक्ट करना है, ट्रेड आपका क्या रहेगा वो आपको सेलेक्ट करना है, ठीक। नेक्स्ट देखिए आता है अप्रेंटिसशिप का नामांकन संख्या, जो आपका प्रोफाइल है ना उसमें आपकी एक अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन नंबर रहता है, वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। क्या अभ्यर्थी ने प्रशिक्षुता अधिनियम के तहत सरकारी या सार्वजनिक या कहीं से भी प्रशिक्षुता ग्रहण की है? अगर आप अप्रेंटिसशिप कहीं से कर रहे हैं या किए हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो, इसको नो ही करिएगा। आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, आपकी कैटेगरी क्या है। यहाँ पे हम रिजर्व कैटेगरी चूज करके फॉर्म भर रहे हैं सो दैट आपको आगे हम दिखा सकें कि यहाँ पे आगे सर्टिफिकेट आपसे अपलोड करने के लिए कहा जाएगा या नहीं। क्या आप बेंचमार्क डिसेबिलिटी यानी PWD हैं, यस या नो आप कर सकते हैं। अगर यस है तो उसका आपको डिटेल देना होगा, है तभी यस करिएगा। व्यक्तिगत विवरण में आपसे पूछा जाएगा तो आप नाम के आगे क्या लगाते हैं वो लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है, मध्य नेम अगर कुछ है, लास्ट नेम कुछ है तो आप लिखेंगे, नहीं तो आप खाली छोड़ देंगे। सेंडर आप सेलेक्ट करेंगे। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने
आई थिंक कैलेंडर का ऑप्शन नहीं आ रहा है, ऊपर ओपन हो रहा है कैलेंडर। ठीक है, इसमें आप क्या करेंगे, डेट ऑफ बर्थ अपनी जो है चूज़ कर लेंगे, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी उसे। डेट ऑफ बर्थ हो गई। नेशनैलिटी आपकी क्या है ये सिलेक्ट करना है। क्या आप NPCIL के सेवारत कर्मचारी हैं? नो, यस जो होगा आप करेंगे। हो गया। नेक्स्ट आएगा यूज़र नेम, एक आपको बनाना होगा। ठीक है, अब यूज़र नेम आप अपना नाम जो है वो एंड साथ में कुछ भी बना सकते हैं। उसकी उपलब्धता यानी अवेलेबिलिटी चेक कर लेंगे, अवेलेबल है। एक पासवर्ड बना लेंगे, पासवर्ड एटलीस्ट आपका मिनिमम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, नंबर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर होने चाहिए। ईमेल आईडी एंटर करेंगे, मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसको ऊपर टाइप करेंगे और पंजीकरण करें पे आप क्लिक कर देंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे रजिस्ट्रेशन आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। आपकी ईमेल आईडी पे एक एक्टिवेशन लिंक गया है, उसे आपको ओपन करके अकाउंट को एक्टिवेट कर लेना है। दोबारा आपने जो आईडी पासवर्ड बनाई थी, जो यूज़र नेम पासवर्ड बनाया था, उसी से आपको आके लॉगिन करना है। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं मेल आईडी पे, उसे कर लेते हैं वेरीफाई। इस तरह का आपके पास एक मेल आया रहेगा जिस पे आपको सिंपली क्लिक करना है और वेरीफाई करके फिर आपको वापस लॉगिन कर लेना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपका अकाउंट एक्टिवेट हो गया है। यहाँ पे अब आप वापस जाके उसी पेज पे लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे लॉगिन करने के लिए आपको अपनी जो आपने यूज़र आईडी बनाई थी वो पासवर्ड, ये कैप्चा कोड और लॉगिन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप यहाँ लॉगिन करेंगे आपके सामने इस तरह से फॉर्म जो है ओपन आपके सामने हो जाएगा। एप्लीकेशन स्टेटस पोस्ट अप्लाइड ट्रेड आपका यहाँ पे दिखेगा, आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। अब आपको जाना है गो टू अप्लाई पेज पे। जैसे आप अप्लाई पेज पे आएंगे आपके सामने इस तरह से पेज एक ओपन होगा, जिसमें अब आपको कुछ प्रोसेस हैं, जैसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऐड करना है, वर्क एक्सपीरियंस, पर्सनल डिटेल, फोटो सिग्नेचर और सबमिट करना है एप्लीकेशन को, फिर आपको प्रिंट करना है एप्लीकेशन। वर्क एक्सपीरियंस तो कुछ रहेगा नहीं, सिंपल आपको पहले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऐड करनी है। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में सबसे पहले 10th की डिटेल है, जिसमें आप अपने कॉलेज या इंस्टीट्यूट का नाम इंटर करेंगे। नेक्स्ट आप बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम इंटर करेंगे, किस बोर्ड से आपने पढ़ाई की है। मोड ऑफ स्टडी आपकी क्या है, किस मंथ में आपका यहाँ पे इनरोलमेंट हुआ है एंड कब आप पास हुए हैं। अगर वो मंथ एंड ईयर आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो आप सिंपली जैसे हाई स्कूल कब आप पास हुए हैं उसके पहले का जब से सेशन स्टार्ट होता है वो मंथ आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। किस मंथ में आप पास हुए हैं, तो जिस मंथ में आपका रिजल्ट आया हो उसके हिसाब से आप अपना मंथ एंड ईयर चूज़ कर सकते हो, आपको मार्कशीट पे देखने को मिल जाएगा। एग्रीगेट परसेंटेज आपका कितना रहा वो आप यहाँ इंटर कर देंगे। नेक्स्ट आता है ITI। अब ITI आपने किया हुआ है, इलेक्ट्रीशियन से किया है। किस इंस्टीट्यूट से आपने किया है वो आपको यहाँ इंटर करना है। किस बोर्ड से आपका NCVT या SCVT वो आप यहाँ पे लिखेंगे। मोड ऑफ स्टडी फुल टाइम आप सेलेक्ट करेंगे, फुल टाइम यहाँ पे भी है। किस आपका ITI से 2 साल का होता है तो कब आपका एडमिशन हुआ यानी कब से आपका सेशन चला है और कब आपका कंप्लीट हुआ है। ठीक है, वो आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। वो एंटर कर लेने के बाद अगला स्टेप आता है आपका, इसका परसेंटेज कितना रहा ITI में। परसेंटेज आप एंटर कर लेंगे। एंटर कर लेने के बाद यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन आ रहा है जिससे देखिए, प्लीज़ स्पेसिफाई द डेट ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ रिजल्ट इशू ऑफ फाइनल मार्कशीट फॉर ITI। ITI की मार्कशीट पे आपके डेट रहती है, ठीक है। वो डेट आप क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे चूज़ कर लेंगे, देख के रिज़ल्ट डेट उस पर रहती है, आप लोग उसे आसानी से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक, फिजिकल स्टैंडर्ड आपसे पूछा जाएगा, आपकी हाइट कितनी है वो आप लिखेंगे, आपका वेट कितना है वो आप लिखेंगे। ठीक है, चेस्ट एक्सपेंशन इन सेंटीमीटर, चेस्ट का एक्सपेंशन आपसे सिर्फ पूछा जा रहा है, तो जितना सेंटीमीटर आप एक्सपेंड करते हैं वो लिखेंगे, चेस्ट टोटल मत लिखिएगा। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आता है अदर क्वालिफिकेशन, कुछ है तो आप ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप सेव एंड प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर सकते हैं। प्लीज़ करेक्ट द हाईलाइटेड एरर्स, कुछ एरर आई हैं, देखते हैं क्या है। ये यहाँ पे इसको सेलेक्ट करना है। हाँ, कोविड-19 पैंडमिक में आपने अगर पास किया है तो उसको यस या नो मांगा जा रहा है, तो उसको हम यहाँ पे नो कर देते हैं। अगर आपका यस है तो आप यस कर देंगे उसे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट स्टेप पे जैसे आप बढ़ेंगे, कंप्लीट हुआ, देखिए यहाँ पे टिक हो जाएगा।
अब वर्क एक्सपीरियंस तो कुछ यहाँ पे है नहीं, तो उससे हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए है ना आई एम वर्किंग, कहीं आप काम कर रहे हैं तो ठीक, नहीं तो आप यहाँ पे नो या NA आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो नो ही कर देते हैं यहाँ पे, सेव एंड प्रोसीड करते हैं। थोड़ी सी एरर आ रही वेबसाइट पे, एक दो बार आपको रिफ्रेश करके काम करना पड़ सकता है। जैसे वहाँ पे फिर रिफ्रेश करके हम आगे बढ़े, अब यहाँ पे आता है पर्सनल डिटेल। ठीक है, पर्सनल डिटेल में आपको फादर्स नेम देना है, तो फादर्स नेम आप एज पर 10th की मार्कशीट यहाँ पे एंटर करेंगे। मदर्स नेम आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट आप यहाँ पे मदर्स नेम भी एंटर कर देंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है मैरिटल स्टेटस, यस या नो, सिंगल मैरिड, जो भी आप उसको करेंगे। हो गया। रिलीजन आपसे पूछा जाएगा। मदर टंग आपसे पूछी जाएगी, मदर टंग आपकी जो होगी उसे आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट है आपका स्टेट, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, ऐड करना है। आपने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन किया है नहीं, अगर किया है तो यस करेंगे, उसका आपको फिर डिटेल देना रहेगा। नहीं किया है तो आप उसको नो रहने देंगे। एड्रेस एंटर करेंगे, करस्पॉन्डेंस अगर दोनों सेम है तो इस पर आप टिक कर देंगे, दोनों एड्रेस आपका सेम फिल हो जाएगा। तो एड्रेस एंटर करते हैं। फिर आपका नेम ऑफ विलेज, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, 16 किलोमीटर की रेडियस में आप हैं या नहीं, यस या नो पूछेगा। राजस्थान राउत भाटा साइड से आपका कोई क्लोज रिलेटिव तो नहीं है NPCIL में, उसे आप यस या नो करके फिर आगे आप प्रोसीड करेंगे। जैसे आप सेव एंड प्रोसीड करेंगे, अगला स्टेप आता है फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने का। फ़ोटो 50 KB तक की होनी चाहिए, मिनिमम 10 KB है, एंड सिग्नेचर मिनिमम आपका यहाँ पे मैक्सिमम फाइल 20 KB, मतलब 1 KB से 20 KB तक की हो सकती है। अपलोड कर लेते हैं। फ़ोटो सिग्नेचर आप सिंपली रिसाइज कर सकते हैं फ़ोटो एडिटर से, कैसे करना है उस पर भी ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया हुआ है। फ़ोटो और सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड हो चुकी है, सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर लेंगे। जैसे आप सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, एप्लीकेंट डिटेल आपकी यहाँ पे आ गई। अब हम यहाँ पे सबमिट करेंगे फॉर्म, एंड डायरेक्ट आप फिर फॉर्म का प्रिंट ले सकते हैं। नीचे आप देखिए सबमिट एप्लीकेशन का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे, आपका एप्लीकेशन फॉर्म देखिए यहाँ पे सबमिट हो गया। अब आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट ले सकते हैं। यहाँ देखिए सारे स्टेप्स कंप्लीट हैं। प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे, इस तरह से आपके सामने फॉर्म का प्रिंट आउट आ जाएगा। इसे आपको अपने पास सुरक्षित रख लेना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको इसे वहाँ पे जो है देना पड़ सकता है, तो इसको आप लोग ज़रूर अपने पास सुरक्षित रखिएगा। अपने गूगल ड्राइव या जीमेल पे रख लीजिएगा, अगर आपके कभी फाइल से डिलीट हो जाता है तो भी आपके पास ये अवेलेबल रहेगा। आई होप आसानी से अब आप NPCIL का फॉर्म भर पाएंगे अपने मोबाइल से। अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी आ रही, कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही, तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, टेलीग्राम पे जुड़ के मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे आपकी ज़रूर हेल्प की जाएगी। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।